हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो गाइज, आप में से बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे होंगे जिन्होंने अभी अपने फोर्थ ईयर के एग्जाम्स देके कंप्लीट किए हैं, या फिर जिनके अभी फोर्थ ईयर के जो एग्जाम्स हैं वो अभी भी चल रहे होंगे। और आप सबको भी यही कन्फ्यूजन होगा कि हम इंटर्नशिप कहाँ से करें। सबसे बड़ा क्वेश्चन, गवर्नमेंट से करें या प्राइवेट हॉस्पिटल से हम अपनी इंटर्नशिप कंप्लीट करें। सो आपकी इस कन्फ्यूजन को क्लियर करने के लिए मैं आ गई हूँ ये वीडियो ले। सो इस वीडियो के अंदर मैं सारे पॉइंट्स और पैरामीटर्स कवर करने वाली हूँ और हमें कंपैरिजन करने वाले हैं बिटवीन अ प्राइवेट हॉस्पिटल एंड अ गवर्नमेंट हॉस्पिटल कि कहाँ से इंटर्नशिप करने में आपको कौन कौन से फायदे होंगे और कौन कौन से नुकसान होंगे। तो बिना किसी देरी के आप जल्दी से ये वीडियो स्टार्ट करते हैं। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं ये बता देती हूँ कि मुझे बोथ गवर्नमेंट एंड प्राइवेट दोनों ही हॉस्पिटल्स का एक्सपीरियंस है, क्योंकि बी के टाइम पे और एमपीटी के टाइम पे मैंने मास्टर्स में भी और बैचलर्स में भी प्राइवेट और गवर्नमेंट दोनों ही हॉस्पिटल्स में काम किया है। और मैंने खुद की जो इंटर्नशिप करी है वो करी है, नहीं अभी नहीं बताऊंगी, ये मैं तुम्हें एंड में बताऊंगी वीडियो के। कहने का मतलब ये है कि मुझे दोनों ही हॉस्पिटल्स का एक्सपीरियंस है कि प्राइवेट में कैसा काम होता है और गवर्नमेंट में कैसा काम होता है। तो मैं यहाँ तुम्हें हर एक पैरामीटर पे, हर एक पॉइंट ऑफ कंपैरिजन पे मैं तुम्हें कंपेयर करके बता सकती हूँ कि कौन से हॉस्पिटल में कौन से फायदे हैं और कौन से हॉस्पिटल में कौन सी तुम्हें प्रॉब्लम्स आएंगी। देखो, सबसे पहला पॉइंट आता है पेशेंट फ्लो का। सो अगर पेशेंट फ्लो की बात हम गवर्नमेंट हॉस्पिटल के अंदर करें तो ये सबको ही पता है कि जितने पेशेंट्स का लोड या फिर जितने पेशेंट्स का फ्लो एक गवर्नमेंट हॉस्पिटल में होता है उतना अच्छा किसी भी प्राइवेट हॉस्पिटल के अंदर नहीं होता। ये आप ओवरऑल इंडिया में किसी भी स्टेट में जाके देख लेना। सो अगर आपको पेशेंट्स का ज़्यादा एक्सपोजर चाहिए तो आपको गवर्नमेंट हॉस्पिटल प्रेफर करना चाहिए, और अगर आप चाहते हो कि भाई मुझे इतना नहीं चाहिए, पेशेंट मुझे देखना ही नहीं है, तो आपको प्राइवेट हॉस्पिटल जाना चाहिए। अगर आप किसी भी गवर्नमेंट हॉस्पिटल की ओपीडी को देखोगे ना तो रोज के एवरेज बता रही हूँ मैं, ओवरऑल इंडिया कम से कम 100 पेशेंट्स तो आपकी रोज की ओपीडी में आते ही आते हैं। और बहुत जगह तो ओपीडी का जो नंबर होता है वो 200-300 तक भी चला जाता है इन वन डे। सो पेशेंट्स का फ्लो बहुत अच्छा रहता है गवर्नमेंट हॉस्पिटल में। प्राइवेट हॉस्पिटल्स में पेशेंट का इतना अच्छा फ्लो नहीं रहता। सेकंड पॉइंट ऑफ कंपैरिजन इज डाइवर्सिटी ऑफ केसेस। तो भाई जाहिर सी बात है, जहाँ पे ज्यादा पेशेंट्स का फ्लो होगा वहीं पे आपको डाइवर्सिटी ऑफ केसेस भी देखने को मिलेगी। डाइवर्सिटी ऑफ केसेस से मेरा मतलब ये है कि बहुत सारे ऐसे रेयर केसेस होते हैं जो कि बहुत रेयर होते हैं, मतलब आपको जल्दी देखने को वो नहीं मिलते हैं, राइट। सो वो आपके हाई चांसेस हैं कि आपको गवर्नमेंट हॉस्पिटल में देखने को मिलेंगे, क्योंकि वहाँ पे पेशेंट्स का फ्लो बहुत ज़्यादा होता है एज कम्पेयर टू अ प्राइवेट हॉस्पिटल। ऐसा नहीं है कि प्राइवेट कॉलेज में आपको कोई ऐसा बहुत ही अनोखा केस आपको वहाँ देखने को नहीं मिलेगा, मिल सकता है वहाँ पे भी, बट द चांसेस आर लो बिकॉज वहाँ पे जो पेशेंट का फ्लो होता है वो बहुत कम होता है एज कम्पेयर टू अ गवर्नमेंट हॉस्पिटल। सो इफ यू वांट टू सी वेरियस डाइवर्स केसेस इन डिफरेंट फील्ड्स लाइक ऑर्थो, न्यूरो, गायनी, पेडियाट्रिक्स, सो यू शुड ऑप्ट फॉर अ गवर्नमेंट हॉस्पिटल फॉर योर इंटर्नशिप। थर्ड पॉइंट ऑफ कंपैरिजन इज द लर्निंग एनवायरनमेंट। अब देखो, लर्निंग जो है ना वो बहुत सब्जेक्टिव चीज होती है एंड इट टोटली डिपेंड्स अपॉन द लर्नर कि हाउ मच ही वांट्स टू लर्न फ्रॉम अ सर्टेन एनवायरनमेंट और फ्रॉम अ सर्टेन ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स, राइट। सो अगर मैं गवर्नमेंट हॉस्पिटल की बात करूँ, अगर आप अपनी गवर्नमेंट हॉस्पिटल से इंटर्नशिप करते हो ना तो वहाँ पे इतना सारा पेशेंट्स का फ्लो आता है और आपको पूरा टाइम मैनेज करना पड़ता है। टाइम के साथ साथ आप किस पेशेंट को कौन सी मशीन लगा रहे हो, किस पेशेंट को एक्सरसाइजेस पे डाल रहे हो, किसको अल्ट्रासाउंड दे रहे हो, मतलब आपको सारी चीज़ें मैनेज करके चलनी पड़ती है। बहुत ही रॉ एक्सपोजर होता है, क्योंकि आपको जो पेशेंट्स का फ्लो है ना वो मैच करना होता है इन अकॉर्डेंस टू योर टाइम। तो यहाँ पे ना आप बहुत सारी चीज़ें मैनेज करना सीख जाते हो, आप पेशेंट हैंडलिंग सीख जाते हो कि जब एक साथ बहुत सारे पेशेंट्स आ जाते हैं तो उनको कैसे देखा जाता है, ट्रीट किया जाता है, ताकि सबको जो है इक्वल टाइम मिले और जिसका जैसा ट्रीटमेंट होना चाहिए, आइडियल ट्रीटमेंट टाइम, वो सबको मिले। और अगर यहीं पे प्राइवेट हॉस्पिटल की बात करी जाए ना तो देखो, प्राइवेट हॉस्पिटल में जो पेशेंट्स का फ्लो होता है वो तो कम रहता है, बट यहाँ पे एक बहुत ही स्ट्रिक्ट प्रोटोकॉल फॉलो किया जाता है कि आपको किसी पेशेंट के साथ ये नहीं करना, ये नहीं करना, ऐसा नहीं करना, वैसा नहीं करना। मैं सारे प्राइवेट हॉस्पिटल्स की बात नहीं कर रही हूँ, बट मेरा खुद का भी पर्सनल एक्सपीरियंस है। कुछ कुछ प्राइवेट हॉस्पिटल्स में बहुत रोक टोक करी जाती है, कुछ आपको फ्री हैंड दे देते हैं कि आप इतना कर सकते हो, बट ज़्यादा वहाँ पे नहीं होते। हाँ, ये होता है कि जो आपके सीनियर्स होते हैं, जो वहाँ पे स्टाफ होता है, वो आपको वन ऑन वन गाइडेंस दे सकते हैं, आप उनसे जाके फीडबैक ले सकते हो, आप उनसे जाके पूछ सकते हो, जो कि गवर्नमेंट हॉस्पिटल में थोड़ा सा कम होता है एज कम्पेयर टू अ प्राइवेट हॉस्पिटल। तो सीख आप वहाँ भी सकते हो, बट वहाँ पे थोड़ा हैंड्स ऑन या
फिर जो प्रोटोकॉल होता है ना उनका वो बहुत सेट होता है और प्री डिफाइंड होता है। तो आप ऐसा वैसा कुछ भी नहीं कर सकते, किसी पेशेंट से आप फालतू की बकवास भी नहीं कर सकते। फालतू की बकवास करने का मतलब है कि ज़्यादा हिस्ट्री या फिर ज़्यादा उनको कंफ्यूज करना, उनका सर खाना कि ये बताओ ये कैसे हुआ, ये बताओ ये कैसे हुआ, क्योंकि उनकी हिस्ट्री ना ऑलरेडी एक बार ली जा चुकी है। एंड इफ़ द पेशेंट इज पेइंग ना, तो वो उनकी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी बन जाती है, मतलब हॉस्पिटल वालों की, कि उनका पेशेंट जो है वो ज़्यादा परेशान ना हो। और अगर आप वहाँ जाके बार बार उसकी हिस्ट्री पूछोगे, सब कुछ पूछोगे, बार बार उसका असेसमेंट करने लगोगे, तो वो चीज़ नहीं सही रहती। सो ये थोड़ा यहाँ पे प्रॉब्लम रहता है। फोर्थ पॉइंट ऑफ कंपैरिजन इज द इंफ्रास्ट्रक्चर एंड बेसिक इक्विपमेंट। सो यार देखो, गवर्नमेंट हॉस्पिटल की बात करी जाए इन कंपैरिजन टू द प्राइवेट हॉस्पिटल, तो इनका जो इंफ्रास्ट्रक्चर होता है या फिर जो इनके इक्विपमेंट्स होते हैं ना, ये उतने ज़्यादा अच्छे नहीं होते एज कम्पेयर टू अ प्राइवेट हॉस्पिटल। क्योंकि यार देखो, सीधी सी बात है, प्राइवेट हॉस्पिटल के अंदर जो भी आपका पेशेंट आ रहा है ना, ही इज पेइंग फॉर हिज एक्सपेंसेस, राइट, कि वो अपनी ये जो रिहैबिलिटेशन है या फिर जो भी उसका ट्रीटमेंट हो रहा है, ही इज पेइंग फॉर दैट। सो ही और शी वांट्स कि उसका जो ट्रीटमेंट हो वो अच्छी मोडालिटीज़ पे हो, वहाँ पे अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर वगैरह सब हो। वेयर एज अगर आप इसको कंपेयर करोगे गवर्नमेंट हॉस्पिटल से, तो वहाँ पे थोड़ा इक्विपमेंट वगैरह थोड़े कम होते हैं और थोड़ी जो मशीन्स होती हैं वो आउटडेटेड भी होती है इन सम हॉस्पिटल्स, पर सब में नहीं होता गवर्नमेंट में, क्योंकि वहाँ पे जो मशीन है ना वो एक सेट प्रोटोकॉल से आती है, आपको एप्लीकेशन लिखनी पड़ती है, बहुत तामझाम होता है, तो एकदम से वहाँ पे कुछ नहीं आता है। वेयर एज प्राइवेट में ये काम जो होता है थोड़ा फास्टर होता है, और प्राइवेट का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो भी बेटर होता है एज कम्पेयर टू अ गवर्नमेंट हॉस्पिटल। नाउ फिफ्थ एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, इट इज द स्टाइपेंड मनी, कि आपको इंटर्नशिप के दौरान स्टाइपेंड मिलता है कि नहीं। सो अगर मैं गवर्नमेंट हॉस्पिटल की बात करूँ, तो जो गवर्नमेंट हॉस्पिटल में आपकी इंटर्नशिप होती है, इट इज़ यूजुअली फ्री ऑफ कॉस्ट, आपको उसके लिए कुछ पे नहीं करना पड़ता। एंड डिपेंडिंग अपॉन योर स्टेट एंड योर कॉलेज, आपको स्टाइपेंड मनी भी एलोकेट हो जाता है, बट ये डिपेंड करता है आपके हॉस्पिटल के ऊपर और जिस कॉलेज से आपने अपना बैचलर्स किया है उसके ऊपर। सो प्राइवेट में यार देखो, बहुत सारे प्राइवेट इंस्टीट्यूट्स में आज भी ये होता है कि दे टेक मनी फ्रॉम यू टू लेट यू डू इंटर्नशिप इन देयर हॉस्पिटल्स। जी हाँ, ऐसा होता है। एंड अगर डिपेंडिंग अपॉन कि आपके स्टेट और कॉलेज का क्या क्राइटेरिया है, स्टाइपेंड मनी आपको अलॉट होता है या नहीं होता है, या फिर जो अभी एक्ट में अमेंडमेंट हुआ है, जो एक्ट पास हुआ है, बिल पास हुआ है, तो उसको अभी वो फॉलो कर रहे हैं या नहीं कर रहे, उसी के ऊपर आपको जो स्टाइपेंड मनी है वो डिपेंड करेगा। नाउ द लास्ट एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट इज करियर इम्पैक्ट, कि अगर हम गवर्नमेंट से इंटर्नशिप करते हैं और अगर हम प्राइवेट हॉस्पिटल से इंटर्नशिप करते हैं, तो क्या ये हमारे करियर के ऊपर इम्पैक्ट डालता है, कोई फ़र्क भी पड़ता है इसको करने से, इसको बताने से। तो देखो यार, एज सच जब आपको 2-3 साल हो जाते हैं ना इस फील्ड में आने के बाद, या फिर अगर आप मास्टर्स भी करने चले जाते हो, तो मैं सच बताऊं तो इस चीज़ का कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि आपने गवर्नमेंट से करी है या फिर आपने प्राइवेट से करी है, अनलेस एंड अनटिल आपको काम अच्छा आता है। अगर आपने गवर्नमेंट से करी है बट आपको काम बिल्कुल भी अच्छा नहीं आता, ना आपको थ्योरी आती है ना आपको प्रैक्टिकल आता है, तो उसका कोई फ़ायदा नहीं होता। और भले आपने प्राइवेट से अपनी इंटर्नशिप करी है बट आपको काम अच्छा आता है, आपकी थ्योरी प्रैक्टिकल नॉलेज अच्छी है, तो वहाँ पे भी आपको काम आगे से आगे मिलता चला जाएगा। अब मैं बताती हूँ कि अगर आपने गवर्नमेंट हॉस्पिटल से इंटर्नशिप करी होती है, तो पहली बात देखो, मैं झूठ नहीं बोलूँगी, इसका फ़र्क ये होता है कि फर्स्ट इंप्रेशन में अच्छा लगता है कि अच्छा इसने गवर्नमेंट हॉस्पिटल से इंटर्नशिप करी है तो ये बच्चा अच्छा ही होगा, ऐसा थोड़ा प्री कंसीव नोशन होता है। बट अगर आपका काम उसके बाद अच्छा नहीं होता ना, तो वो सारा जो फर्स्ट इंप्रेशन होता है वो एक ही बार में यहाँ से यहाँ आ जाता है, राइट। सो अपने काम को प्रायोरिटी दो। नो डाउट कि फर्स्ट इंप्रेशन में अच्छा ही इंप्रेशन जाता है अगर आपने गवर्नमेंट कॉलेज हॉस्पिटल से अपनी इंटर्नशिप करी होती है। क्यों? क्योंकि वहाँ पे जो पेशेंट्स का फ्लो है वो बहुत अच्छा होता है, प्लस आपको बहुत सारे डाइवर्स केसेस भी यहाँ पे देखने को मिल जाते हैं इन गवर्नमेंट हॉस्पिटल एज कम्पेयर टू अ प्राइवेट हॉस्पिटल, राइट। दूसरा, अगर आप पीजी एंट्रेंस एग्जाम के लिए अपनी प्रिपरेशन कर रहे हो फॉर योर मास्टर्स, तो भी आपके लिए बहुत हेल्पफुल होता है, क्योंकि वहाँ पे जो आपने डाइवर्स केसेस देखे होते हैं ना, आपको उनकी हैंडलिंग समझ आ जाती है, आपको सब कुछ समझ आ जाता है उनको एक बार देख के, उनको एक बार ट्रीट करके, राइट। सो वो चीज़ आपके लिए बहुत हेल्पफुल हो जाती है इन योर फर्दर एग्जामिनेशंस। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, रेज्यूमे में तो ये आपका एक स्ट्रॉन्ग पॉइंट रहता ही है कि मैंने एक गवर्नमेंट हॉस्पिटल से इंटर्नशिप करी है। अब बात करते हैं प्राइवेट हॉस्पिटल की। सो प्राइवेट हॉस्पिटल में जब आप इंटर्नशिप करते हो तो सबसे अच्छी बात ये होती है कि आपके नेटवर्क्स बन जाते हैं। सो देखो, मैंने आपको पहले ही बताया था कि नेटवर्किंग और रेफरल एक बहुत ही इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट होता है किसी भी प्रोफेशन का, और आपको ज़्यादा से ज़्यादा अपने नेटवर्क्स और रेफरल बिल्ड करने चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप फ्रीलांसर बनना चाहते हो, आप होम विजिट लेना चाहते हो, तो प्राइवेट हॉस्पिटल से आपको बहुत सारे पेशेंट्स मिल सकते हैं और
बहुत सारे जो आपके सीनियर्स हैं वो भी आपको पेशेंट्स रेफर कर सकते हैं, राइट। सो ये आपकी ना नेटवर्किंग हो जाती है। और दूसरा पॉइंट ये रहता है कि अगर आपको बैचलर्स के बाद अपना क्लिनिक ओपन करना है, आपका ये माइंडसेट है कि मुझे अपना क्लिनिक अप्लाई करना है, मुझे क्लिनिक खोलना है, मुझे ना एमपीटी करना है, ना मुझे किसी हॉस्पिटल में जाना है, तो भी आपको प्राइवेट से ही इंटर्नशिप करनी चाहिए। ये मेरा ओपिनियन है या फिर मेरी एडवाइस है जिन भी लोगों को क्लिनिक खोलना है बैचलर्स के तुरंत बाद ही, क्योंकि आपको पता चल जाएगा कि प्राइवेट में काम कैसे किया जाता है, कैसे पेशेंट को चार्ज किया जाता है, कैसे डॉक्यूमेंटेशन करी जाती है, कैसे उनका प्रोग्नोसिस चलता है, कैसे देखना पड़ता है पेशेंट को, किस तरीके से एक प्रोफेशनल सेटिंग में एक फॉर्मल वे में बात करी जाती है व्हेन द पेशेंट इज पेइंग यू फॉर हिज ट्रीटमेंट, राइट। सो ये सब आप प्राइवेट में ही सीखते हो, ये आप गवर्नमेंट में नहीं सीख पाते, क्योंकि वहाँ पे देखो फ्री ऑफ कॉस्ट होता है, बहुत ज़्यादा भीड़ आती है, तो वहाँ का ट्रीटमेंट और एक प्राइवेट का ट्रीटमेंट बहुत अलग हो जाता है। तो इफ़ यू आर प्लानिंग कि आपको अपना क्लिनिक सेटअप करना है, सो आई विल रिकमेंड कि आप प्राइवेट हॉस्पिटल से ही इंटर्नशिप करना। तो मैं इसका पूरा एक जिस्ट दे देती हूँ आपको। अगर आपको क्लिनिकल एक्सपोजर अपना अच्छा करना है, आपको बहुत सारे पेशेंट्स देखने हैं, पेशेंट हैंडलिंग सीखनी है, जब बहुत ज़्यादा पेशेंट्स आ जाए, आपको डाइवर्स नंबर ऑफ पेशेंट्स देखने हैं, वैरायटी ऑफ पेशेंट्स देखने हैं, और अगर आप पीजी कोर्स के लिए अप्लाई करना चाहते हो, आप आगे मास्टर्स करना चाहते हो, सो डेफिनेटली यू शुड ऑप्ट फॉर अ गवर्नमेंट हॉस्पिटल, डू नॉट गो फॉर अ प्राइवेट हॉस्पिटल। नाउ कमिंग टू द सेकंड पॉइंट इज, अगर आपको बैचलर्स के बाद अपना क्लिनिक ओपन करना है और आपको एक मॉडर्न सेटअप देखना है, आपको पूरा प्रोफेशनल वे में चीज़ें सीखनी है, तो आपको जाना चाहिए प्राइवेट की तरफ, फिर आपको गवर्नमेंट की तरफ नहीं जाना चाहिए। आप अपने नेटवर्क्स बिल्ड करना चाहते हो, अपने रेफरल्स बिल्ड करना चाहते हो, सो यू शुड डेफिनेटली ऑप्ट for a private hospital rather than going to a government hospital for your internship. Doing internship in a private hospital will be much beneficial for you if you have these plans in the back of your head. रही बात कि मैंने इंटर्नशिप कहाँ से करी थी, तो मैंने इंटर्नशिप करी थी एक गवर्नमेंट हॉस्पिटल से, दिल्ली के गवर्नमेंट हॉस्पिटल से। यार देखो, मैं तो यही एडवाइस दूंगी कि डिपेंडिंग अपॉन योर गोल कि तुम आगे एकेडमिक्स में या आगे एमपीटी वगैरह करना चाहते हो, या फिर यू जस्ट हैव टू ओपन योर क्लिनिक, तुम्हें आगे नहीं पढ़ना, आगे इसमें और प्रोग्रेस नहीं करना, तुम्हें सीधा क्लिनिकल्स में जाना है, सो यू शुड ऑप्ट फॉर अ प्राइवेट हॉस्पिटल। ये मेरी आपको एडवाइस है, खुद की पर्सनल मेरी एडवाइस है, बट अपना खुद का भी दिमाग लगाना, खुद को पहले क्लियर करो कि मुझे करना क्या है, मुझे आगे पढ़ना है, रिसर्च में जाना है, पीजी करनी है, या फिर मुझे यहीं क्लिनिकल्स में ही रहना है, उस हिसाब से अपना डिसीजन लेना। अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करना, ताकि उनका भी कंफ्यूजन क्लियर हो जाए। देन लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल फॉर मोर सच यूजफुल वीडियोस।